हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1 के व्यू का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो फिर मैं उस एपिसोड को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तमाको जो है यहाँ पर जाने की ट्राई कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है आगे जाकर, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पर जो तमाहिको है वो पूछता है कि तुम जो हो डॉक्टर बनना क्यों चाहती हो, एकदम से तुम्हारे दिमाग के अंदर ये ख्याल कहाँ से आ गया, तुम मुझे बता सकती हो। वो बोलती है कि मैंने तमासुकी अंकल को फ़ोन कर दिया है, उन्होंने कहा कि तुम जो हो मेरे क्लिनिक पर आ सकती हो। यहाँ पर जो यूजी होती है उसे तमासुकी के बारे में पता नहीं होता है, तो वो तमाहिको से पूछती है कि वो कौन है। तो वो बताता है कि वो हमारे अंकल है और वो जो है क्लिनिक चलाते हैं कोबे में। यहाँ पर जो कोबे है वो एक जगह का नाम है जो जापान के अंदर है। यहाँ पर तमाहिको कहता है कि फादर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे तमाको। तो यहाँ पर तमाको कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो जो है मुझे बिल्कुल भी डॉक्टर बनाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा कि मैं जो हूँ किसी की सेवा करूँगी डॉक्टर बनकर। और सच बताऊँ तो मुझे इस पॉइंट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी आगे आती है और कहती है कि तुम लोग जो हो अपने फीलिंग्स के बारे में मुझे और अपने बड़े भाई को नहीं बता सकती हो क्या, बता दो, तुम्हें हम ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। यहाँ जो तमाको होती है वो कहती है कि मैं पहले जब छोटी थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई बंदा मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी है। 12 साल मैंने इसी माइंड से अपनी ज़िंदगी को बिताया है। बट जब मैंने तुम्हें देखा था, जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन सब डॉक्टरों को जो लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो मेरे मन में डिसाइड किया मैंने कि मैं भी एक डॉक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं जो हूँ हेल्प करने के लिए मेरी पूरी बॉडी अपने आप ही चल रही थी। तो पहली बार मैंने एहसास किया कि ऐसा भी होता है। और मुझे पता है कि मेरी जो सीमा फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ही रिच है, और वो जो है किन्हीं भी लोगों का सेवा नहीं करती है बल्कि वो सेवा करवाती है, यानी सभी लोगों को सर्वेंट की तरह बनाकर रखती है अपने लिए। और मैं जो हूँ बिल्कुल उसका उल्टा कर रही हूँ। मैं डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करूँगा बिल्कुल सर्वेंट की तरह। बट मैं क्या करूँ, मुझे तो इसी से खुशी मिलती है और मैं यही करना चाहती हूँ। मैं सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, इसीलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और डॉक्टर बनने के बाद मैं खुद एक क्लिनिक खोल लूँगी और एक साधारण से व्यक्ति से शादी कर लूँगी। यही मेरा प्लान है फ्यूचर का। हम देखते हैं कि वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं इसके प्लान को सुनकर। देखते ही देखते शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाको बैठी होती है और तमाहिको उसके पास आकर बैठता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ तुम्हें, बट आखिरी में मैं जो हूँ एक पॉइंट लेकर आया हूँ सभी चीज़ों को नैरो डाउन करके। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि थैंक यू। अब ये थैंक यू सुनकर वो बहुत बड़ा अजीब सा मुंह बनाती है। तमाहिको जो होता है उसे ऐसा देखकर वो थोड़ा और डिटेल में बताता है। वो कहता है कि जब यूजी को तुमने हेल्प किया था तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा था, और शुक्र है कि तुम जो हो यहाँ पर मेरे घर पर आई। अगर तुम नहीं आती तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी जो होती है वो लेकर आ जाती है 3 बेड। वो कहती है कि हम लोग जो है साथ में टुगेदर सोएंगे, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तीनों जो है सो जाते हैं। बट यहाँ जो होता है तमाहिको वो उठा रहता है। वो अपनी बहन को देख रहा होता है और साथ में उसके बालों को सहला रहा होता है। वो कहता है कि मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट छोटे में मैंने कभी भी इसका ख्याल नहीं रखा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो जो है ट्रेन से जा रही होती है अंकल के पास अपने। फिर यहाँ पर जो हमारी यूजी होती है वो उसके लिए लंच लाई होती है। वो उसे दे देती है और कहती है कि ध्यान से चली जाना। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं ध्यान से चली जाऊँगी, और साथ में अपने भाई को बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे बालों को सहलाना है तो मैं जगी हूँ तब सहलाओ मेरे आंखों में देखकर। तमाहिको जो है वहाँ कुछ भी बोल नहीं पाता है, और हम देखते हैं कि ट्रेन यहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों जो है घर पे पहुँच जाते हैं। घर पे जाने के बाद
यहाँ पर दूसरा सीन चेंज होता है और हम ट्रेन में देखते हैं कि उन लोगों ने उसे क्या क्या गिफ्ट दिया हुआ है। यूजी ने उसे खाने के लिए दिया हुआ है, बट उसके भाई ने उसको पढ़ने के लिए किताबें दी हुई हैं। यहाँ पर जो तमाको है वो कहती है कि ये दोनों पर्सन जो है मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और यहीं से मैं अपनी लाइफ चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर वो अपने भाई और यूजी के बारे में बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तमाहिको होता है वो किताबें पढ़ रहा होता है। आज 1 सितंबर का दिन होता है। आज के दिन जो है इसका बर्थडे है, बट किसी को पता नहीं है, ऐसा इसे लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है पढ़ाई कर रहा है जनरल मैथ की किताब से। उसे जो है पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट उसने जो है अपने फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि फैमिली ने तो उसे डैड मान ही लिया हुआ है। तो वो सोचता है कि वो जो फ्यूचर में क्या बनेगा किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसे पढ़ना पसंद है तो वो पढ़ता ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूजी है वो आ जाती है अंदर। वो यहाँ पर उसके लिए चाय लेकर आई होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसे मार्केट जाना था आज। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो तमाहिको होता है वो जो है सोचने लग जाता है। वो सोचता है उस डॉक्टर की बात, जब उन लोगों ने उसे जो है ताने मारे थे। उन लोगों ने कहा था कि तुम जो हो इस लड़की से बहुत ज़्यादा काम करवाते हो और हमने सुना है गांव वालों से कि ये अकेले सब्जी लेने जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजी है वो सब्जी लेने के लिए आ गई है मार्केट के अंदर। आज भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और उसे बहुत घूर रहे हैं। सब्जी वाले से कहती है कि मुझे ये चाहिए, तभी पीछे मुड़कर देखती है तो भागता हुआ जो है यहाँ पर तमाहिको आ जाता है। यहाँ पर तमाहिको बताता है कि मैं तो बस बुक्स लेने के लिए यहाँ पर आया था और तुम चाहो तो मैं जो हूँ तुम्हारा बास्केट ले भी सकता हूँ, तुम मुझे दे दो और मैं जो हूँ इसे टांग कर ले चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है बास्केट यहाँ पर उससे मांग लेता है। वो बहुत ज़्यादा उसे खुशी मन से देख रही होती है यूजी। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ। हम देखते हैं कि अभी भी सभी लोग जो है इन्हें ही देख रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो होती है उनका पीछा कर रही होती है। ये लड़की कौन है आगे पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि यूजी जो होती है चलते वक्त बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो यहाँ पर तमाहिको जो है उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो बताती है कि मुझे कुछ नहीं, तुम जो हो यहाँ पर आए हो पहली बार मेरे साथ यहाँ मार्केट के अंदर। जब मैं टोक्यो से आई थी यहाँ पर तब से तुम पहली बार मेरे साथ आए हो। फिर हम देखते हैं कि वो जो है पूरे मार्केट घूमने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें वो खाते हैं और कुछ चीज़ें जो है अपने बास्केट में रख कर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजी होती है वो 2 किताबें ले लेती है जिसमें उसे लेटर लिखना होता है। वो कहती है कि एक मैं तमाको के लिए ले रही हूँ और एक मैं अपने फ्रेंड के लिए जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। उसी के साइड में एक बुक वाला भी होता है। यहाँ पर जो तमाहिको होता है वो बुक में बहुत ज़्यादा शौकीन लगता है। वो देखते ही पागल सा हो जाता है। तो यहाँ यूजी कहती है तुम्हें बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो बताता है कि हाँ मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर थे वो मेरे साथ कभी नहीं रहते थे। एक बार मैं डैड के पास गया था और मैंने कहा कि आज 1 सितंबर है तो आपको पता है आज का दिन क्या है। तो उसके डैड ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और तुम्हें डेट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं जो हूँ हमेशा से अकेले रहा हूँ और इन किताबों को ही पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए ये किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर वो जो है यहाँ पर किताबों को ले लेता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा खाना बनाया होता है यूजी ने। यूजी कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। तमाहिको जो है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ जो यूजी है वो बोलती है कि नहीं नहीं मैंने तुम्हारी बहन से तो नहीं पूछा है, बट क्या पता उसने उसी से पूछा हो। यहाँ पर जो यूजी होती है तमाहिको को उसका प्रेजेंट देती है। उसका प्रेजेंट जो होता है कुछ और नहीं एक बुक मार्क करने का होता है। वो कहती है कि तुम्हें बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। ये आपको मार्केट में मिल सकता है, बट यूजी ने इसे अपने हाथों से बनाया है। तमाहिको जो होता है इस गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसे विश नहीं किया है हैप्पी बर्थडे और ना ही प्रेजेंट दिया है, जबकि उसकी फैमिली इतनी अमीर है। अमीर होने से कुछ नहीं होता है, प्यार भी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताता है कि मैं जो हूँ अपनी पूरी लाइफ में अकेले ही रहा हूँ, अब तुम आ गई हो तो तुमने मुझे ये प्रेजेंट दिया है। फिर वो जो है उसे हक कर लेता है और कहता है कि थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि किस करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ बजने की आवाज़ आती है तो तमाहिको देखने के लिए आ जाता है। जब वो रूम में जाता है तो उसे लगता है कि बिल्ली होगी, बट
बट यहाँ पर वो लड़की होती है जो मार्केट में उनका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम सीमा फैमिली के सबसे रिच बॉय हो और तुम जो हो ये किताबें पढ़ते हो। उसके हाथ में वो मैगजीन होती है और कहती है कि साथ में तुमने अलमारी के अंदर इसके सभी एडिशन भी रखे हुए हैं, लगता है तुम्हें जो है डर्टी चीज़ें करना बहुत पसंद है। ऐसा बोल के वो उसके नज़दीक आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ कर सकते हो। बट तमाहिको जो होता है उसे जाने को बोलता है तो वो कहती है कि ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मैं नीचे वाले गांव में ही रहती हूँ, और वो जल्दी से भागने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ यूजी आ जाती है। यहाँ पर जो तमाहिको है वो बताता है कि बिल्ली ने जो है वो जार को भी तोड़ दिया है। तो वो कहती है यूजी की शुक्र है उस बिल्ली को कुछ हुआ नहीं है, उसका नाम जो है उन लोगों ने हरा चांद रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी स्मेल जो है उस रूम से आ रही होती है लड़की की। लड़की चली गई होती है बट उसकी परफ्यूम की स्मेल तो होती है, इसीलिए वो जो है अंदर जाने नहीं देता है यूजी को और कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ यूजी कहती है कि थैंक यू, तुमने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो है दोबारा उसको निकालना कोशिश करता है अपने जेब से, बट उसे याद आता है कि वो लड़की उसके नज़दीक आई थी और वो जो है उसको लेकर चली गई। हम देखते हैं कि तमाहिको जो होता है वो भागते हुए जाता है घर से और वो जो है सोच रहा होता है रास्ते में कि वो लड़की अगर मेरा वॉलेट ले जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट वो जो है मेरा प्रेजेंट भी ले गई जो पहली बार मुझे मिला है बर्थडे में, और उसने जो है बहुत ज़्यादा दिल से बनाया है यूजी ने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूजी जब सूंघती है तो उसे लगता है कि इसके अंदर कोई लड़की थी। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो जो है उसका पर्स के साथ साथ वो जो है बुक मार्क भी लेके आ जाती है। जो बुक मार्क होता है वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो टारगेट के बारे में मत भूलना और जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।